डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तोलक। क्या पढ़ेंगे? लीवर, उत्तोलक। ठीक, तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। आज उत्तोलक पढ़ेंगे। देखो, ये सबसे पहले ये देखो, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन। आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया। निम्नलिखित में से तृतीय श्रेणी के उत्तोलक नहीं है। निम्नलिखित में से तृतीय श्रेणी के उत्तोलक नहीं है। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जैसे चिमटा हो गया, किसान का हल हो गया, चिमटा हो गया, और मनुष्य का हाथ हो गया, और मुँह का जबड़ा भी हो गया, और झाड़ू हो गई, और नेल कटर भी हो गया, और पेंच स्क्रू हो गया। ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। अब उसने पूछा है कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। तो देखो, चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, और हॉकी भी होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, स्टेपलर भी होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या नहीं है? एक पहिया का ठेला में आता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक आता है। एक पहिया के ठेला में द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। देखो, ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में, 16 तारीख 10वां महीना 2018 में पूछा गया है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? वो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है उत्तोलक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर दीजिए। आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर दीजिए। ठीक है। यदि धुरी को बाईं ओर 3 सेंटीमीटर स्थानांतरित किया जाता है, कौन तरफ? बाईं तरफ। तो पहले क्या है? 5 मीटर इस तरफ है, 5 मीटर इस तरफ है, और ये क्या है? मिडल धुरी है। ठीक है। तो यदि 5 सेंटीमीटर इस तरफ है, 5 सेंटीमीटर इस तरफ है, या इस तरफ इतने न्यूटन का बल लगता है, और इस तरफ भी 5 न्यूटन का बल लगता है। इस तरफ कितना न्यूटन का बल लगता है? 0.25 न्यूटन का बल लगता है। यदि बाईं ओर 3 सेंटीमीटर खिसका दिया जाता है, तो बाईं ओर कौन सा हो गया? जी हो गया बायां, और ये हो गया दायां। तो बाईं ओर 3 सेंटीमीटर खिसका दिया तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ इस तरफ खिसका दिया तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो। तो यदि 5 इस तरफ है, तो यदि 3 खिसका दिया तो कितना बचेगा? 2 सेंटीमीटर। तो बल यहाँ कितना लग रहा है? तो अपन को निकालना क्या है? बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? बल युग्म बराबर सूत्र होता है, बल युग्म बराबर सूत्र होता है बल इंटू बल बाहु। क्या होता है? बल इंटू बल बाहु। तो बल कितना? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है। और 5 दूनी 10, बल इंटू बल बाहु में। तो इसी प्रकार से दूसरा लगेगा माइनस, यहाँ पर कितना हो गया? 8, और यहाँ पर कितना? 0.25 है। तो 25 8 कितना होता है? 200 होता है। तो 2.3 तो 2, तो 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8 न्यूटन मीटर। आंसर कितना आ गया? 8 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो 2 में क्या कहा गया? किसी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 3 तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? यांत्रिक लाभ बराबर सूत्र होता है, यांत्रिक लाभ बराबर सूत्र क्या होता है? यांत्रिक लाभ बराबर सूत्र होता है कि भार बटे आयास। क्या होता है? भार बटे आयास। भार को W से डिनोट करते हैं, आयास को P से। ठीक है। तो क्या आ गया? W बटे P, भार बटे आयास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, भार बटे
आयास। इसी प्रकार से क्वेश्चन चौथा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है, क्या आता है? कैंची। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत क्या आता है? कैंची। तो कैंची कैसी होती है? ये ऐसी कैंची होती है ना। तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है कैंची। और क्या आता है? प्लास। कैंची, प्लास, कील उखाड़ने वाली मशीन और साइकिल का ब्रेक और शीशों और तराजू और हैंड पंप, ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्या नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक। हैंड पंप हो गया, तराजू हो गया, शीशो हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया और कील उखाड़ने की मशीन हो गई, प्लास और कैंची, ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उत्तोलक आते हैं। और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये ध्यान रखना आप। मैं द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से उत्तोलक आते हैं? एक तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन सा? द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से उत्तोलक आते हैं? तो नोट करना, नोट। एक तो हो गया नींबू निचोड़ने की मशीन। क्या हो गया? नींबू निचोड़ने की मशीन। सरौता हो गया। एक पहिया का ठेला हो गया। और पेपर शीट कटर हो गया। क्या हो गया? पेपर शीट कटर हो गया। और बोतल ओपनर हो गया, ट्रॉली हो गई। क्या? बोतल ओपनर और ट्रॉली। तो ये आते हैं द्वितीय प्रकार के श्रेणी के अंतर्गत। और तृतीय प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है? तो चिमटा हो गया तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत। आप ध्यान से लिखिए, नोट कीजिए। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत उत्तोलक आता है, क्या हो गया? चिमटा। चिमटा, किसान का हल। किसान का हल। और मनुष्य का हाथ। क्या? मनुष्य का हाथ। मोह का जबड़ा। मोह का जबड़ा, ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। झाड़ू। क्या? झाड़ू। नेल कटर। नेल कटर, ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ये उत्तोलक आते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? अभी मैंने जस्ट बताया, चिमटा तृतीय प्रकार की श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है। और प्रथम श्रेणी के कौन कौन से आते हैं? कैंची हो गया, प्लास हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गई, साइकिल का ब्रेक हो गया, तराजू हो गया, हेड पंप हो गया। और द्वितीय प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है? सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, एक पहिया ठेला हो गया, और पेपर सीट हो गई, बोतल हो गया, और ट्रॉली हो गया। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? चिमटा हो गया। तो चिमटा क्या था? तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। चिमटा हो गया। मनुष्य का हाथ हो गया। और मनुष्य का जो हाथ हो गया तो मनुष्य का हल भी हो गया। किसान का हल हो गया। मुँह का जबड़ा हो गया। झाड़ू हो गया। नेल कटर हो गया। पेंच हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चाकू उदाहरण है। चाकू का उदाहरण है एक बैज पंचर। एक बैज पंचर का चाकू का उदाहरण है, बैज पंचर का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6-7 की तरफ चलते हैं। यदि भार W है और आयास P है तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? अभी मैंने जस्ट बताया था कि W/P, भार बटे आयास। क्या होता है? भार बटे आयास। आयास भार बटे क्या होता है? आयास, W/P। इसी प्रकार से इसका आंसर भी सही हो जाएगा। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में देखो, आलम्ब F आयास एवं भार के बीच होता है। हाँ, होता है। क्या होता है? ये जो आलम्ब है, ये आलम्ब है F, और E और L क्या हो गया? लोड, भार, और E क्या हो गया? आयास। ये बीच में होता है आलम्ब। तो यही ऑप्शन ये सही हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक सर्वाधिक उदाहरण है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का सर्वाधिक उदाहरण है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि चिमटा होता है, मनुष्य का हल होता है, मनुष्य का हाथ होता है, मुँह का जबड़ा भी होता है, और झाड़ू होती है, और नेल कटर होता है, पेंच भी होता है। तो क्या जी? नींबू निचोड़ने का मनुष्य का हाथ, ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। कैंची किस में आता है? कैंची प्रथम प्रकार में आता है। क्या में आता है? प्रथम प्रकार की श्रेणी को उत्तोलक के अंतर्गत आता है। और नींबू निचोड़ने की मशीन का में आता है, द्वितीय।
द्वितीय में आता है, द्वितीय में आता है। प्लास के में आता है, प्लास किस में आता है, प्लास, चलो आगे चलते हैं। प्लास शायद आएगा कैंची और हाँ प्लास आएगा इसमें प्रथम प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत, प्रथम प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आएगा प्लास, और कैंची प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आएगा। निपुण श्रेणी की मशीन द्वितीय के आएगा, मनुष्य का हाथ तृतीय के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तुलक नहीं है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तुलक ही पता कर लेते हैं कौन कौन से होता है। एक तो चिमटा होता है, किसान का हल होता है, और मनुष्य का हाथ होता है, और मुँह का जबड़ा होता है, झाड़ू होती है, नेल कटर होता है, और पेंच होता है। तो क्या तृतीय श्रेणी का उत्तुलक नहीं है। एक पहिया का ठेला नहीं है, और ये सभी तृतीय श्रेणी के उत्तुलक आते हैं। ठीक है, एक पहिया ठेला द्वितीय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, द्वितीय। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक पहिया का ठेला तृतीय श्रेणी का उत्तुलक नहीं है। क्यों नहीं है एक पहिए का ठेला तृतीय श्रेणी का उत्तुलक क्यों नहीं है। तो जो बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है। हाँ, ये ऑप्शन ए सही है, बल भुजा की लंबाई भार भुजा से कम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार से 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी को उत्तुलक का उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी को उत्तुलक के संबंध एक पहिए का ठेला आता है, एक पहिए का ठेला आता है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब देखो ये कुछ उत्तुलक दिए हैं, इनको नोट कर लेना यदि आपने नोट ना कर पाए हों। तो ये क्या है, प्रथम प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन, कैंची, प्लास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, शीशो, तराजू, हेडपंप। और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन, और पेपर सीट, बोतल ओपनर, और ट्रॉली। और तृतीय प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आता था, चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, और मुँह का जबड़ा, झाड़ू, नेल कटर, और पेंच, स्क्रू। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्लास एक लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं। तो ये देखो लीवर और भार किस दिशा में जाते हैं, बराबर अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तोलक का सिद्धांत है आर्किमिडीज सिद्धांत उत्तोलक के। और उत्तोलक की दक्षता पर कार्य करते हैं आर्किमिडीज उत्तोलक की दक्षता पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लीवर क्या बोलते हैं, लीवर उत्तोलक को ही लीवर बोलते हैं, उत्तोलक को ही लीवर बोलते हैं। ठीक है, तो एक लीवर का उदाहरण है, मतलब एक लीवर का उदाहरण प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बारे में पूछा गया है। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक कौन सा है, चिमटा है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। लीवर एक उदाहरण है, सरौता, प्लास, चिमटा तो तृतीय प्रकार का श्रेणी का उत्तोलक है। ये क्वेश्चन डाउट में है, इसमें पूछा गया है श्रेणी लीवर 1 का उदाहरण मिलते हैं, श्रेणी लीवर 1 के उदाहरण मिलते हैं निम्नलिखित में से, चिमटा मिलते हैं श्रेणी। ये क्वेश्चन डाउट में है, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसी प्रकार से 14 क्वेश्चन को नहीं देखते, आगे बढ़ते हैं। तो 15 में एक कमानीदार तुला एक उदाहरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किस वस्तु पर ... अभिनव को मापने के लिए किया जाता है, वजन को नापने के लिए किया जाता है। एक छोर पर निर्दिष्ट और दूसरी छोर पर साधारण रूप से समर्पित विमा होती है। क्या होती है, अवलंब बहुधारक विमा। क्या होती है, अवलंब बहुधारक विमा। एक छोर पर निर्दिष्ट और दूसरे छोर पर साधारण रूप से समर्पित विमा होती है अवलंब बहुधारक विमा। ठीक है, तो इसी प्रकार से चैप्टर ख़त्म हो गया है। और इसी प्रकार से कल पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन, वो 5वां चैप्टर, जो चैप्टर का नाम क्या है, 5वें चैप्टर का नाम, हाँ, न्यूटन की गति का नियम। बहुत ही मोस्ट चैप्टर है न्यूटन की गति का नियम। ठीक है, तो इसी प्रकार से कल 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। अपने टाइम में आने के लिए
टाइम का वेट करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और सभी अदर एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, एएलपी टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, 12th एनटीपीसी और जो भी यूपी में एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस का हो गया और लेखपाल का हो गया, जिसमें भी सब्जेक्ट का साइंस की भूमिका होती है, तो उसके लिए भी टॉप क्वेश्चन है। क्योंकि रेलवे एएलपी का ही मैं बैच पढ़ा रहा हूँ, तो रेलवे एएलपी बहुत ही टफ लेवल हो जाता है और यहाँ से सभी क्वेश्चन अदर एग्जामों में फंस जाते हैं। तो ठीक है, थैंक यू डियर माय स्टूडेंट।